सर एक मेरा फ्रेंड है, वो अभी अभी अपना 12th पास किया है। उसने साइंस बैकग्राउंड से था, तो अब वो अपना करियर एक तरफ देखता है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में ही बनाना चाहता है, और उससे कुछ इंटरेस्ट लॉ में भी है। तो क्या बेहतर फील्ड होगी, बीटेक या लॉ? कुछ हमें इसके बारे में बताएंगे सर आप? देखिए, दोनों फील्ड अपने आप में अच्छी है, पर अगर ये देखा जाए दोनों में से चूज करने की, तो मेरा मानना ये एडवांटेजियस पोजीशन जो है वो बीटेक विद कंप्यूटर साइंस में। बिकॉज दैट वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ विम्स एंड फैंसीज। उसमें जो भी होगा वो मोटा मोटी कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी केस में सर्टेनिटी है। आजकल आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पैकेज जो मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा पैकेज जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का ट्रेंड चल रहा है और उसमें मिल रहा है, और कॉलेज से निकलते ही कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है आपकी लाइवलीहुड के लिए 5-6 लाख का पैकेज, 7-8 लाख का पैकेज जो है आसानी से मिल जाता है। और ओवर द पीरियड जो है स्विच करके या और मेहनत करके कुछ और डेटा साइंस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के जो है वो आराम से जो है 20 लाख रुपए या कई बार 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए तक का पैकेज लग जाता है कुछ सालों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज मोर सिक्योर्ड प्रोफेशन, मैं अगर कहूँगा तो। और उसमें बीटेक करने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी मेहनत का फ्रूटफुल आउटकम जो है तुरंत आपको जो है दिखने लग जाता है द मोमेंट यू पास द एग्जामिनेशन ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ योर बीटेक। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन जरा हम लॉ से करते हैं। लॉ पहले तो कौन लोग करने चाहें? सबसे पहले लॉ वो करने चाहें जो मेहनत करने से बिल्कुल ना कतराएं, हार्डवर्क करें। दूसरा, दे आर बॉर्न थोड़े बहुत जो है थोड़े एक तरीके से शाई नेचर ना हो। उसके बाद जो है बॉर्न इंटेलिजेंट हो। उसके बाद जो है थोड़ा सा उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो, इंग्लिश में अच्छी कमांड हो। उसके बाद जो है वो मेहनत करने से कतराएं नहीं, और उसके बाद जो है वो अपने आप को डेली डेवलप करना चाहें, डेली अपने आप को जो है वो कोई नई लर्निंग की ज़ील हो उनके अंदर। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा एडवेंचर भी चाहें कि भाई नई नई चीज़ें लोग सीखें, क्यूरोसिटी होनी चाहिए नई चीज़ें सीखने की। और एक तरीके से पैशन जो है कि मई वकालत करनी है और इसमें कुछ कर गुजरना है, नाम करना है, वो लोग जो है वकालत करने हैं। फिर आपकी वकालत होने के बाद जो है थोड़ा समय लगता है, 1-2 साल 3 साल का टाइम लगता है जूनियरशिप में, जिसमें आपको एक कहावत है, लॉयर शुड लिव लाइक अ हर्मिट वर्क लाइक अ हॉर्स। तो वो मेहनत करने को जो है उसमें तैयार रहे। 3 साल जो है अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, जूनियरशिप कर ली, फिर अपना काम करेंगे। उसमें भी थोड़ा सा डिप्रेशन आता है कि भाई काम नहीं आ रहा, सारे दिन ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्लाइंट का कोई फ़ोन ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो साल जो है आपका 1 साल जो है मोटा मोटी बड़ा डिप्रेसिंग रहता है, वो बड़ा मुश्किल दौर गुजरता है। उसके बाद जो धीरे धीरे आपकी वकालत की स्पीड पकड़ते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5-6 ईयर्स। यानी आपको लॉ एक तरीके से मानिए 22 साल में आपने लॉ कर ली, और 5 साल 6 साल 7 साल आपको स्टेबल होने में लग गए, यानी 28-29 साल जो है वो के आप हो गए। उसके बाद जो है चार्म ऑफ लिटिगेशन आना चालू होता है, क्लाइंटल आना चालू होता है, पैसा आना चालू होता है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, बट अब इसमें एक कैच है। जैसे मैंने बताया कि अगर मिनिमम क्राइटेरिया पूरे करते हैं और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे स्किल्स हैं, सारे सब चीज़ें हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप ओवर द पीरियड ऑफ आफ्टर 7-8 ईयर्स कि अपने जो बीटेक वाला दोस्त है, या जो अगर दो एक साथ दोनों ने काम करा, तो जो आदमी बीटेक कर रहा है उसको आपको पीछे छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चाहे उसका पैकेज बेशक जो है वो 20 लाख का हो, 30 लाख का हो साल का, बट जो सोशल सिक्योरिटी आपके पास रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, क्लाइंट बैकअप रहेगा, थोड़ी सी पावर एंड पोजीशनिंग रहेगी, थोड़ा सा जो है जील ऑफ लर्निंग और काम करने का है, चार्म ऑफ लिटिगेशन है, जो नई नई चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके आप आर्ग्यू करेंगे, जो आपको एंथुसियाज्म मिलेगा, जो आपको थ्रिल मिलेगा काम करने में, दैट इज़ अनमैच रिगार्डलेस ऑफ मनी। और 10 साल बाद जो है वकालत जब अपना ट्रू कलर्स एक तरीके से कहें तो दिखाना चालू करेगी, देन वो बीटेक और सब चीज़ को पीछे छोड़ के जो है वो स्काई इज द लिमिट है, फिर उसका कोई जो है कम वो ओवरकम नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको थोड़ी सॉर्टेड लाइफ चाहिए, थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, या आप 7 दिन काम करने को, 6 दिन काम करने को रिगुलरली तैयार हैं विदाउट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी क्लॉक कि भाई क्या टाइम हो रहा है। और उसके बाद आप जो है पैशनेट हैं काम के लिए, आपको जो है काम करने में मज़ा आता है, तो फिर तो जो है जो है लॉ करिए। अदरवाइज जो है बीटेक एक सिक्योर्ड ऑप्शन है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कहिए कि कोई फियर नहीं है, कोई जो है वो सोशल सिक्योरिटी जो है मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। तो ये दोनों फील्ड अलग है मेरी नज़र में। तो अगर थोड़ा सा आदमी चैलेंजिंग है तो फिर
बेशक उसको जो है लिटिगेशन करना चाहिए, और आदमी को जो कंफर्टेबल सॉर्टेड लाइफ चाहिए तो उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए।